महाकुंभ सीरीज के पार्ट 5 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाकुंभ पार्ट 5 में, वो है महाकुंभ और एक बूढ़ी महिला की प्रेरणादायक कहानी। यह कथा महाकुंभ की पवित्रता और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को दर्शाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन धर्म के प्रति प्रेम, समर्पण और ईश्वर पर अटूट विश्वास का उदाहरण है। आज की कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो है महाकुंभ सीरीज का पार्ट 5। महाकुंभ और एक बूढ़ी महिला की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात थी जब महाकुंभ का मेला चल रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर असंख्य श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए एकत्र हुए थे। एक तरफ हर हर गंगे और जय श्री राम के जय घोष चल रहे थे। साधु, संत, भक्तगण और आमजन सभी श्रद्धा के साथ स्नान कर रहे थे। इस भीड़ में एक बूढ़ी महिला भी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर दुबला था, लेकिन आंखों में अद्भुत चमक थी। वह एक लाठी के सहारे धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ फूल और एक तांबे का लोटा रखा हुआ था। लोगों की प्रतिक्रिया उसे देखकर कुछ अलग ही हो रही थी। जब वह स्नान के लिए आगे बढ़ी तो कुछ लोगों ने उसे रोकते हुए कहा कि अम्मा, इतनी भीड़ है, आप कैसे स्नान करेंगी? कहीं आपको चोट न लग जाए। तब बूढ़ी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह जीवन का आखिरी कुंभ हो सकता है। चाहे जो हो, मैं माँ गंगा में डुबकी जरूर लगाऊंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ी। कुछ श्रद्धालुओं ने उन्हें सहारा देकर स्नान करने में मदद की। जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने कांपते हाथों से गंगा जल उठाकर सूर्य को अर्घ दिया और प्रार्थना की, हे माँ गंगे, अगले जन्म में फिर तेरा आशीर्वाद मिले, मेरे सारे पाप धुल जाएं और अंत समय में भी तेरा नाम मेरे होठों पर रहे। लोग यह देखकर भावुक हो गए। किसी ने पूछा, अम्मा, इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ क्यों आई हो? तब उस बूढ़ी अम्मा ने उत्तर दिया, बेटा, जीवन भर बहुत संघर्ष किया, लेकिन गंगा स्नान की इच्छा अधूरी थी। आज यह पूरा हो गया, अब कोई दुख नहीं। जैसे ही अम्मा ने अंतिम डुबकी लगाई, अचानक चमत्कार हो गया। उनका चेहरा तेजस्वी हो गया। उनके शरीर की थकान जैसे गायब हो गई। आसपास के लोग यह देखकर दंग रह गए कि बूढ़ी माँ अब थकान महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि पूर्ण रूप से शांत और संतुष्ट थी। कुछ संतों ने कहा, यह सिर्फ एक स्नान नहीं था, यह आत्मा की मुक्ति थी। माँ गंगा ने इन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। इस तरह वह बूढ़ी अम्मा उस गंगा नदी पे स्नान कर पाई, अपने पापों को धुल पाई और इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, जो कि
उनकी इच्छा थी कि उन्हें गंगा में ज़रूर से स्नान करना है, जो उन्होंने अवश्य किया और माता गंगा ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया और उनका मन पवित्र होने के कारण उन्होंने गंगा माता का आशीर्वाद भी पाया, जो एक चमत्कार में बदल गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, महाकुंभ सीरीज़ का पार्ट 5। अगर आप लोगों ने महाकुंभ सीरीज़ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप ज़रूर देख सकते हैं। और आज जिस कहानी की हमने चर्चा की वो था महाकुंभ सीरीज़ का पार्ट 5। लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगी कि यह कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कुछ भी संभव है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष का द्वार खोलने का अवसर है। जब आस्था गहरी हो और शरीर की थकान भी हार मान जाती है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये था हमारा महाकुंभ सीरीज़ का पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट था। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू सीरीज़ के साथ, एक न्यू पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय माँ गंगे।